बताया जा रहा है कि जो किंवदंतियां हैं उसके मुताबिक मां सती से जुड़ा ये शक्ति स्थल है। बताया जाता है कि जब यज्ञ में नहीं बुलाए जाने की वजह से जो सती थी भगवान शिव के नहीं बुलाए जाने की वजह से अपने पिता के यहाँ जबरन पहुंच गई थी, और जब देखा कि उनके पति के लिए कोई स्थान या पति को सम्मान नहीं दिया गया वहां पर, तो वो यज्ञ का जो हवन कुंड था उसमें वो कूद गई थी, खुद को अपमानित करते हुए। और जब इस बात की जानकारी भगवान शिव को हुई तो बहुत वो आक्रोशित हुए, उग्र हो गए और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद वो और तारापीठ पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता की समस्याओं को भी जाना, सुना, दरबार का आयोजन किया। उन्होंने जनता दरबार का आयोजन किया और इसमें मुख्यमंत्री ने जनता की तमाम समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि मौजूदा सरकार काम पर विश्वास रखती है। और वही बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि जेएमएम बंगाल चुनाव की तैयारी में जुटा है, पार्टी के लोग बंगाल दौरे पर हैं, वहां से आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तारापीठ की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। अरे आपको तारापीठ के गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और साथ में पूरा परिवार उनका यहां पर है। उनके पिता शिबू सोरेन भी यहां पर है, मां रूपी सोरेन मौजूद हैं, पत्नी कल्पना सोरेन, उनके बच्चे यहां पर मौजूद हैं और पूरे भक्तिभाव के साथ यहां पर पहुंचे हैं। झारखंड के विकास, झारखंड वासियों की समृद्धि की कामना करते हुए इसी चाहत के साथ मुख्यमंत्री यहां पर पूजन करने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि तारापीठ की स्थापना वामाखेपा ने की थी। एक महान तंत्र साधक वो माने जाते हैं, अनन्य आस्था थी उनकी मां तारा में और सती का ही एक रूप है मां तारा। सिद्धि की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं और जो तंत्र साधक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, इस पीठ को जागृत मानते हैं। जैसे कामरूप कामाख्या है असम स्थित, ठीक उसी तरीके से ये भी है। बता दें आपको कि जब मां सती यज्ञ कुंड में कूद गई थी उसके बाद उनके शत विशत शौक को लेकर भगवान शिव ने तांडव करना शुरू किया था और वो शांत नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस शौक को कई टुकड़ों में बांटा ताकि भगवान शिव को यह बताया जा सके कि अब आप खुद को संभालिए। मां सती का देहावसान हो चुका है और इसी दौरान जो अलग अलग हिस्से गिरे सती के शरीर के 51 जगहों पर वहां शक्तिपीठ बने और उसी में से एक आंख जो गिरी थी कहा जाता है वहीं पर तारापीठ है। एक शक्तिपीठ है, ये 51 शक्तिपीठ में सबसे महत्वपूर्ण ये भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ के नेत्र गिरे थे और यहीं पर वामाखेपा ने बहुत कठोर तपस्या की थी और कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी जोरदार होती थी, इतनी अनन्य भक्ति थी, इतनी आस्था थी कि कई बार माँ के साथ बैठ कर वो बात करते थे वामाखेपा और उन्होंने कहा था कि माँ आप मेरे साथ रह जाओ। तो उसके बाद माँ ने कहा ठीक है, आप मेरी यहाँ पर एक स्थापना कीजिए, हमारी मूर्ति रखिए और उसके बाद मैं विराजूंगी यहाँ पर। और तब वामाखेपा की अगुवाई में यहाँ पर माँ तारा की मूर्ति की स्थापना की गई और यही तारापीठ शक्तिपीठ माना गया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ उसी मां तारा की आस्था में यहां पर पहुंचे हैं कामना करते हुए। देखिए अब तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री राज्य की कामना, राज्यवासियों की समृद्धि की कामना करते हुए मां से पूजन अर्चन कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि मां आप इस झारखंड राज्य को एक विकसित प्रदेश में तब्दील करो, झारखंड वासियों को समृद्ध बनाओ, झारखंड पर जो भी समस्याएं आती, जो भी आंच आती है आप उन्हें दूर करो।
और पूरे परिवार के साथ, पूरे परम भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ये मां तारा पीठ है और इसे एक जागृत शक्तिपीठ कहा जाता है। बता दें, वैसे भी पश्चिम बंगाल में जो माँ है उन्हें एक शक्ति का स्वरूप माना जाता है, चाहे वो माँ दुर्गा की बात कर लें या माँ काली की बात कर लें या फिर इस माँ तारा की बात कर लें। पश्चिम बंगाल में बहुत ही भाव भक्ति के साथ माँ के इन स्वरूपों की पूजा होती है और उसी में तारापीठ भी है, ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। और जो किंवदंतियां हैं, जो मिथा के उसके अनुसार जब यज्ञ हो रहा था दक्ष प्रजापति के यहाँ और माँ सती वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने पाया कि उनके पति भगवान शिव के लिए वहाँ पर कोई स्थान आरक्षित नहीं है, तो उन्हें समझ आ गया कि कहीं ना कहीं अपमान करने की नियत से उनके पिता ने इस तरह का यज्ञ किया, जिसमें तमाम देवताओं को उन्होंने आह्वान किया, निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया, जिसके बाद वो खुद को अपमानित महसूस करते उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। और इसी दौरान भगवान शिव को इस बात की जानकारी मिली तो वो सती के शरीर को लेकर, शव को लेकर तांडव करने लगे। तांडव करने के दौरान ऐसा लगा कि प्रलय आ जाएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तमाम देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान शिव के इस क्रोध को आप शांत करें। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया और उसी दौरान जो माँ की आँख की पुतली है, जो नेत्र है, उस आँख की पुतली यानी आँख का तारा यहाँ पर गिरा था और तभी से इसे तारापीठ कहा जाने लगा और माँ तारा का एक रूप बन गई। और माँ तारा इसलिए नहीं कहा जाता है, सती का एक रूप है, दुर्गा का ही एक रूप है, ये शक्ति का ही एक रूप है ये। और इसी आँख के तारे की वजह से, आँख की पुतली के गिरने की वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और इस शक्तिपीठ को स्थापित करने वालों में वामाखेपा का नाम सबसे पहले आता है, जो कि माँ तारा के सबसे बड़े उपासक साधक माने जाते हैं। वामाखेपा के बारे में कहा जाता है कि वो इतने तन मन धन से माँ की पूजा करते थे, इतनी गहरी आस्था थी कि कई बार माँ खुद आ जाती थी। कहा तो ये भी जाता है कि कई बार उन्हें भूख भी नहीं होती थी, वो कुछ खाना नहीं खाते थे, कुछ बनाते नहीं थे, भोजन नहीं करते थे। तो कहा यही जाता था कि जब उन्हें भूख लगती है तो माँ स्वयं प्रकट हो जाती हैं और उन्हें भोजन खिलाते अपने हाथों से। तो इतनी गहरी आस्था थी माँ में वामाखेपा की। खेपा यानी बंगाल में खेपा यानी पागल को कहा जाता है, जो कि माँ की भक्ति में वो पागल थे और इसलिए उनको नाम पड़ा वामाखेपा। लेकिन वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और माँ में उनकी अनन्य आस्था रही और लगभग जागृत पीठ इसे माना जाता है, शक्ति पीठ है ये। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ माँ की पूजा कर रहे हैं। माँ को उन्होंने चुनरी चढ़ाई है, माँ को पुष्प अर्पित किया उन्होंने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू यहाँ पर मौजूद है। कल्पना सोरेन, उन्होंने माँ को यहाँ पर साड़ी का श्रृंगार दिया है और भक्ति भाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये वही माँ तारा है जिनको आप अपने टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में ये शक्तिपीठ मौजूद है माँ तारा का। माँ से यही कामना करते हुए मुख्यमंत्री की कि राज्य विकास के पथ पर
अग्रसरित हो, विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा हो, देश का सबसे विकसित राज्य बने। और 1 साल के कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उन्होंने मां को धन्यवाद भी दिया और आने वाले 4 सालों के लिए वो कामना कर रहे हैं कि 4 सालों में आने वाले दिनों में किस तरीके से वो अपने सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाए कि राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, राज्यवासियों को वो तमाम योजनाओं का लाभ दिला पाए और ऐसी शक्ति दे। यहाँ पर मां तारा, देखिए तस्वीरें आप, बहुत खास तस्वीरें, बहुत ही अहम तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ मौजूद हैं। मां का श्रृंगार उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पूजन पूरे विधि विधान के साथ, पूरे आध्यात्मिक होते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सभी अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ पूरे किए जा रहे हैं और जो यहाँ पर मौजूद जो पंडित हैं वो हर एक जो चरण होता है इस विधि विधान का, देखिए ये तरफ से पूजा संपन्न हुआ है। यहाँ पर जो यजमान मौजूद है, जो पुरोहित मौजूद है, यजमान मानते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी पत्नी को तिलक लगाया नजर आया यहाँ पर। और इसका मतलब ये होता है कि पूजा अब यहाँ पर संपन्न हो गई है और जो कामना थी मुख्यमंत्री की, वो कामना मां के समक्ष मुख्यमंत्री ने रख दिया होगा और निश्चित तौर पर यह कामना होगी कि उनकी सरकार बेहतर तरीके से चले, वो बेहतर तरीके से झारखंड वासियों की सेवा कर सके और उनकी सरकार में हर व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचे। मैडम, सरकार का 1 साल होने भी जा रहा है और इस बीच मां के दरबार में क्या मन्नतें मांगी गई मां से? मन्नतें ये अकेले के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है, जितने भी कुछ क्षेत्र से नहीं, हमारे सारे मानवता के लिए है। क्योंकि ये जिस तरीके से कोरोना का समय गया है, हर किसी को एक दूसरे का साथ चाहिए था। तो ये समय हम लोगों ने जिस तरीके से काटा है, एक दूसरे का साथ दे के, हाथ बढ़ा करके, अलग अलग तरीकों से, तो ये चाहते हैं कि इस मौके से यही आशीर्वाद देना चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आए, ना हमारे लिए आम से खास, हर किसी के लिए। तो सबके लिए प्रार्थना मांगी गई है और सबकी सेहत के लिए प्रार्थना मांगी गई है कि और जितना अच्छा कर सके। हमारे जितने वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी मुसीबत का समय जो चल रहा है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम अपनी दोबारा से ज़िंदगी में, जो सामान्य ज़िंदगी थी, उसमें हम दोबारा से वापस आ सकें। मैडम, सरकार का भी इस बीच 29 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, तो सरकार स्मूथ चले, उसको लेकर भी कोई दुआ माँ से, क्योंकि यहाँ कहा जाता कि आप जो मांगे माँ मन्नत पूरी कर देती है। देखिए, माँ तो माँ सब जानती है, आप चाहे बोलिए चाहे ना बोलिए, बस एक हमारी ठीक ही इच्छा कि सब परिवार हम लोग आकर के माथा टेके। और बहुत अच्छा लगा कि सारे हैं, बाबा भी हैं, पूरा परिवार है, बाबा का पूरा परिवार है, तो बहुत अच्छा लगा। और जितने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया है, हम चाहते हैं कि उनका प्यार और बढ़ता रहे और इसी विश्वास के साथ भी माँ का आशीर्वाद लेते हुए सभी के लिए शुभकामनाएं मांगी गई है। और हमारे झारखंड सरकार को भी, सभी को जिन्होंने इसके लिए महत्वपूर्ण, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या पार्टी का जिसने भी हमको मदद किया है, हमारे पर विश्वास जताया है, वो यही है उनसे उम्मीद कि आपकी उम्मीदों पर पहले अभी एक खरा उतर रहे हैं, आगे भी हमेशा उतरते रहेंगे। और इस सरकार को बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरा होने के लिए। दुमका भी पार्टी जीत कर आई, तो एक तरीके से उसको लेकर भी माँ के पास आप लोग? मैंने जैसे बताया ना कि माँ सब जानती है, तो बस दर्शन करना था, बहुत सालों से था, तो यही बस उनका, हमको बस चेहरा देखना था, वही चेहरा देखना है। तो दर्शन के लिए पहुंची और उसके साथ साथ सरकार के स्वास्थ्य को लेकर, सर दर्शन हो गया माँ का? हाँ बिल्कुल सर, सरकार का 1 साल भी होने जा रहा है और इस बीच माँ के दरबार में क्या मांगी गई माँ? बंगाल, सर आप बंगाल में हैं और बंगाल में चुनाव भी पार्टी लड़ने जा रही है, वो हम लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे सर। चलिए, हाँ श्योर।